सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के 7वां पाठा स्त्री शिक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। स्त्री शिक्षा यानी कि महिलाओं की शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा, जो इस आज के समय में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैसे कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, देखिए, शिक्षा से मनुष्य में अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। शिक्षा से ही मनुष्य शुभ कर्म करता है और अशुभ कर्म त्यागता है। माता ही उसके विवेक, बुद्धि, अस्तित्व और प्रकृति की प्रथम पाठशाला है, अतः उसका शिक्षित होना आवश्यक है। इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हुए इस पाठ में बालिका शिक्षा पर विचार किया गया है। इसमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब इन शब्दों के आगे ई का उच्चारण होता है ना, तो उसको हम इकारांत कहते हैं। पढ़िए। स्त्रीणा कृते शिक्षाया महती आवश्यकम वर्तते। स्त्रीणा कृते यानी महिलाओं के लिए, कृते माने लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा की महती आवश्यकम वर्तते, बहुत आवश्यकता है। महिलाओं के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इतस्मात् कारणात् ता एव समय प्राप्ते मातृ भवन्ति। इस कारण से, क्योंकि एव समय प्राप्ते माने कुछ समय बाद वह मातृ भवन्ति, माता होती हैं। कुछ समय बाद वह माता होती हैं। यथा पुरुषीया शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते। यथा माने जैसे, पुरुषीय माने पुरुष के लिए या आदमी के लिए शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते, शिक्षा महत्वपूर्ण है। तथा वैसे ही स्त्रियों के लिए यानी महिलाओं के लिए भी शिक्षाया महती आवश्यकम वर्तते, शिक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे पुरुष के लिए शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है। यथा मातृ भवति, जैसी माता होती है, तथैव संतति भवन्ति, वैसी ही संतान होती है। संतति माने संतान, भवन्ति माने होती है। यदि मातृ अशिक्षिता विद्याशून्या कर्तव्य ज्ञानहीनश्च सन्ति, यदि माता अशिक्षित है, विद्या शून्य है, विद्या शून्य का मतलब उसको विद्या का ज्ञान नहीं है, कर्तव्य ज्ञानहीनश्च और कर्तव्य के ज्ञान से हीन है। कर्तव्य ज्ञान का मतलब उसको अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि उसे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, तो उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। संति माने है। तही तो पुत्रा पुत्रश, तो उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां यानी बेटे और बेटियां, तथैव वैसे ही विद्याग्रस्ता यानी विद्या से रहित, कुशलता रहिता और कुशलता से रहित भविष्यन्ति माने होंगी। फिर से देख लीजिए, यदि माता अशिक्षित है, विद्या शून्य है, कर्तव्य ज्ञानहीन है, तो उसके पुत्र और पुत्रियां वैसे ही विद्या से रहित और कुशलता रहित भविष्यन्ति माने होंगी। आगे देखिए, यदि नार्या शिक्षिता सन्ति, यदि महिलाएं शिक्षित हैं, तही तो ता स्वपुत्राणां पालने रक्षणे शिक्षणादिकं सम्यक रूपेण करिष्यन्ति। तही माने तो, ता माने वे, स्वपुत्राणां अपने पुत्रों का पालन, रक्षा और शिक्षा आदि सम्यक रूपेण करिष्यन्ति, उचित प्रकार से करेंगी। यदि महिलाएं शिक्षित हैं तो वे अपने पुत्रों का पालन, उनकी रक्षा और उनकी शिक्षा आदि को उचित रूप से करेंगी। सम्यक रूपेण माने उचित रूप से करेंगी। अस्मिन् प्रकारेण, इस प्रकार से, तासाम संतति, उनकी संतानें, संतति माने संतान, विद्यायुक्त यानी विद्या से युक्त, विद्यावान हो जाएंगी। हष्टपुष्टा माने तंदुरुस्त और सद्गुणोपेता, सद्गुणोपेता माने अच्छे गुणों से युक्त। जो भी सद माने होता है अच्छे, गुण माने गुण, तो उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, तो सद्गुणों से युक्त भविष्यन्ति माने होंगी। इस प्रकार से उनकी संतान विद्या से युक्त, तंदुरुस्त और अच्छे गुणों से युक्त होंगी। अतएव महानिर्माण तंत्रे अपि, इसीलिए महानिर्माण तंत्र में कहा गया है, कन्या एवं लालनीय शिक्षणीय प्रयत्नता, कन्या ही पालनी चाहिए और प्रयत्न करके उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। या दोबारा से देखिए, कन्या ही पालनी चाहिए और उनकी शिक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। आगे देखिए, विवाहे संजाते, विवाह हो जाने पर कन्या एक गृहस्थाश्रम में प्रवेशन्ति, कन्या ही गृहस्थाश्रम में प्रवेशन्ति माने प्रवेश करती है। विवाह संजाते, विवाह हो जाने पर
कन्या ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती है। यदि विद्वान पुरुषस्य स्त्री विद्या शून्य भवति, यदि विद्वान पुरुष की स्त्री यानी कि महिला विद्या शून्य होती है, मतलब उसको विद्या का ज्ञान, विद्या नहीं प्राप्त है, तो विद्याया अभावा, तो विद्या के अभाव से स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानती, तो जो महिला है वो अपने कर्तव्यों को, स्वकीयम माने अपने कर्तव्यों को नहीं जानती है। ठीक है। यदि किसी विद्वान पुरुष की स्त्री विद्या शून्य है तो विद्या की कमी से, अभावात माने कमी से, स्त्री अपने कर्तव्यों को नहीं जानती है। अतएव इसलिए वैभव रोगा, बहुत से रोग और व्याधस्य माने बीमारियां तत्स्थानम कुर्वन्ति, उस वहां स्थान पर करने लगती हैं। मतलब कि अगर किसी स्त्री को नहीं पता है कि वो उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो वो वहां उस स्थान पर जहां वो रह रही है, तो वहां से वो वहां पर क्या करेगी, अनेक रोग और बीमारियां उत्पन्न करने में वो सहायता कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए। अतः स्त्रीणामपि शिक्षा पुत्राणाम शिक्षावदेव आवश्यकम वर्तते, इसलिए स्त्रियों की, महिलाओं की शिक्षा भी पुत्रों की शिक्षा के समान ही आवश्यक है। ठीक है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा भी पुत्राणाम माने पुत्रों की शिक्षा के समान ही आवश्यक है। स्त्रियां मातृशक्ति प्रतीक भूता संति, स्त्रियां यानी महिलाएं माता की शक्ति का प्रतीक होती हैं। मातृशक्ति माने माता की, देवी की शक्ति का प्रतीक होती हैं, यानी निशानी होती है, चिन्ह होती हैं। अतः साम सदा सम्माना करण्या, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यस्मिन देशे समाजे चा स्त्रीणाम आदरो भवति, जिस देश में और समाज में स्त्रियों का आदर होता है, स देशा, वह देश और समाज चोन्नति प्राप्तता, उन्नति को प्राप्त होता है। जिस देश में और समाज में महिलाओं का आदर होता है, वह देश और समाज उन्नति को प्राप्त होता है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। रमन्ते माने निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, या जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। अतः देशस्य समाजस्य चौन्नताय श्रीवृद्धाय चा स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यकम वर्तते। अतः माने इसलिए देश की और समाज की चहुं ओर की उन्नति के लिए और श्रीवृद्धाय माने वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। वृद्धि माने बढ़ना, है ना, किसी चीज का बढ़ना। तो समाज कब बढ़ेगा, जब महिलाओं की शिक्षा पूरी होगी, या सभी जब देश की महिलाएं शिक्षित होंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।